गाजा पर इजरायल की जमीनी हमलों की तैयारी तेज। गाजा में दाखिल हुए हजारों की संख्या में इजरायल के सैनिक। आईडीएफ ने तेज किए अपने अटैक्स। गाजा में इजरायली सैनिकों की एंट्री के बाद तेज हुए हमले। उत्तरी गाजा में जगह जगह विस्फोट। देर रात से गाजा पर हो रहा हमला, जगह जगह विस्फोट से दहला पूरा गाजा शहर। गाजा पर इजरायल का अटैक लगातार जारी, दूर तक दिखाई दे रही है हमले की रोशनी। गाजा में इजरायल की भारी बमबारी, जिसके बाद लगातार तमाम ठिकाने तबाह। इस बीच जो गाजा पट्टी है वहां पर भयंकर तबाही मची। अशकलोन शहर में सुनाई दिए हमले के सायरन्स। इजरायल गाजा बॉर्डर क्षेत्र में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें, कैमरे में कैद हुआ धमाका। जमीनी हमले की तैयारी में बढ़ी हमास की परेशानी। इजरायल पर दागे गए रॉकेट डोम सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायल की नेवी पुलिस कर रही है समुद्र की निगरानी। गाजा बॉर्डर के पास गश्त कर रही है पुलिस। इजरायली नेवी ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमास इजरायल में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। गाजा में अस्पताल के नीचे चल रहा है हमास का हेडक्वार्टर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। आतंकी संगठन हमास को लेकर इजरायल की डिफेंस फोर्सेस का दावा। गाजा में अस्पताल के अंदर सुरंग में छिपे हैं आतंकवादी। गाजा में हमास ने बिछाया सुरंगों का जाल। सुरंग में छिपे आतंकियों को बनाया निशाना। इजरायल के लिए बड़ी चुनौती। गाजा में इजरायल ने मचाई भारी तबाही, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। इजरायल के स्ट्राइक में मारे गए थे 3 आतंकी। बिजली की कमी से जूझ रहा है गाजा शहर। डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने में बहुत ही परेशानी हो रही है। गाजा में पानी की सप्लाई रोकने पर विकराल हुए हालात। पानी के कंटेनर के पास दिखे लोगों की भारी भीड़। दाना पानी के लिए मोहताज हुए लोग। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी पहुंचाई राहत सामग्री। मेडिकल सहायता लेकर पहुंचे ट्रक्स। बंधकों की रिहाई को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इजरायल हमास युद्ध के बीच कतर की मध्यस्थता की कोशिश। युद्ध विराम पर सहमति बनाने का प्रयास। मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 120 वोट। इजरायली राजदूत ने युद्ध विराम और मानवीय सहायता का किया विरोध। यूएन पर लगाया हत्यारों को बचाने का आरोप। हमास ने युद्ध विराम को लेकर पास हुए प्रस्ताव पर जताई खुशी। कहा प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाना चाहिए। भारत ने युद्ध विराम को लेकर हुई वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने की हमास के हमलों की निंदा। कहा बातचीत के रास्ते निकलना चाहिए हल। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। यूएन में इजरायली राजदूत ने कहा जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक युद्ध बिल्कुल खत्म नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव पर अमेरिका ने जताई आपत्ति। कहा मसौदे में निर्दोष नागरिकों की मौत का नहीं किया गया जिक्र। यूएनजी में ब्रिटेन ने नागरिकों की सुरक्षा की मांग की। जमीनी हमले को लेकर नागरिकों पर लगातार मंडराया खतरा। यूरोपीय यूनियन ने शर्त के बिना पर बंधकों की रिहाई का विरोध किया। बिना किसी शर्त के इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग। यूएनजी में मिस्र के राजदूत ने युद्ध विराम की मांग की। बोले गाजा पर और हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतर ने युद्ध विराम का किया समर्थन। गाजा में लोग बिजली, पानी और खाने के संकट से जूझ रहे हैं। उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र राहत सामग्री गाजा पहुंचने में असमर्थ। यूएन प्रवक्ता बोले युद्ध से पहले रोज जाते थे 500 ट्रक, लेकिन अब सिर्फ 12 ट्रक ही जा रहे हैं। इजरायल हमास वॉर पर बोले ब्राजील के राष्ट्रपति। कहा कि नेतन्याहू हमास को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों का प्रदर्शन। रात में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी फ्रांस एम्बेसी की ओर बढ़े। इटली के रोम में भी सड़कों पर उतरे लोग। मिडिल ईस्ट में शांति की मांग। न्यूयॉर्क में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर की गई प्रार्थना। खाली छोड़ी गई शबत टेबल की कुर्सियां। जर्मनी के बर्लिन में यहूदी समुदाय ने की बंधकों को छुड़ाने की मांग। लोगों ने खाली छोड़ी शबत टेबल की 222 कुर्सी। कतर में 8 भारतीयों की सजा पर खुलासा हुआ। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में रची गई साजिश। रावलपिंडी में हुई कतर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात।
ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर को बताया इजरायल बनाम इजरायल का मुकाबला। बोले नेतन्याहू के शागिर्द भारत आ गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का निशाना, कहा मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में गठबंधन की सरकार बने। तेलंगाना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो ओबीसी से होगा सीएम। अमित शाह ने बीआरएस और कांग्रेस पर कसा तंज, कहा बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, ये नहीं कर सकते विकास। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, उज्जैन में करेंगे महाकाल के दर्शन, रोड शो में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने कहा बीजेपी के विकास के रॉकेट पर सवार होगा छत्तीसगढ़, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के रॉकेट को नकारेंगे लोग। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का चुनावी अभियान, भानु प्रतापपुर और फरसगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के दमोह जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सोनिया गांधी पर तंज, कहा राम के चरणों में शरणागत हो जाना, राम सारे पाप माफ कर देंगे। बिहार में संस्कृत की परीक्षा में पूछा गया इस्लाम से जुड़ा सवाल, पर प्रश्न पत्र के वायरल होने पर मचा बवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के शिक्षा विभाग पर निशाना साधा, संस्कृत का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में रामलीला के मंच पर पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, भगवान राम के चरणों में टेका माथा, राम रथ के लिए दिए 1 लाख रुपए। दीपावली से पहले पीएम मोदी का तोहफा, 51,000 लोगों को सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। वीजा आवेदनों पर कनाडा का बड़ा बयान, रिपोर्ट के मुताबिक 38,000 में से सिर्फ 20,000 वीजा आवेदनों पर होगी कार्रवाई, कर्मचारियों की कमी के चलते बड़ा फैसला। भारत में आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, रात 1:06 से शुरुआत होगी, 2:26 पर चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा सूतक काल, अश्विनी नक्षत्र में लगेगा चंद्र ग्रहण। जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 286 के करीब पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और बिगड़ सकते हैं आने वाले समय में हालात। उत्तर प्रदेश में 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी होंगे रिटायर, सरकार जल्द स्क्रीनिंग शुरू करेगी। आजम खान के करीबियों के घर आईटी की रेड, रामपुर में ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर बोले बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जैसी करनी वैसी भरनी, लोकसभा में टिकट बंटवारे पर कहा आपस में राय करके होगा फैसला। पूर्व सांसद आनंद मोहन के गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, सांसद के दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा की मूर्ति का अनावरण किया गया। प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में बवाल, फर्जी मतदान को लेकर हंगामा, एक पक्ष पर मतपेटी लूटने का बड़ा आरोप। शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया, 24 दिसंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। कोटा के बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले में केयरटेकर की हुई मौत, बाघ को दवा लगाने गया था केयरटेकर। मध्य प्रदेश के सतना में टोल प्लाजा के पास हुआ बड़ा हादसा, ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बलकर में लगी भीषण आग। बिहार के कटिहार में शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा, मधेरी गांव में 17 परिवारों के 30 घर जलकर राख हो गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, व्हाइट हाउस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए हमको। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता की, अवैध हथियारों के मुद्दे पर लगातार हुई चर्चा। सर्बिया हंगरी बॉर्डर के पास फायरिंग, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 1 हुआ घायल। मैक्सिको में तूफान के बाद सड़कों पर बिखरा मलबा, कई घरों में हुई लूट की वारदात। अमेरिका के मेने में गोलीबारी के आरोपी की तलाश जारी है, लिविस्टन में जगह जगह पुलिस की तैनाती, लोगों को घरों में अंदर रहने की सलाह दी गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाके के बाद मलबा हटाने का काम लगातार जारी, विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई थी। आज वर्ल्ड कप में डबल हेडर का दिन है, क्योंकि आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा, सुबह 10:30 बजे मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच आज होगा दूसरा महामुकाबला, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच।